अरे जयद्रथ, तुम भूल रहे हो अभिमन्यु किसका बेटा है? धनुर्धारी अर्जुन का बेटा है। यदि हमारे पुत्र अभिमन्यु पर कोई खरोच भी आ गई तो मेरा भाई अर्जुन युद्ध करने के लिए गया है, वापस आएगा। यदि मालूम हो गया हमारे बेटे को कोई किसी प्रकार की तकलीफ हुआ, कोई कांटा बनकर उसके रास्ते में आया है, तो ऐसी मार मारेगा तो भागने से जमीन कपड़ जाएगी। इसलिए जयद्रथ, याद रहे हमारे पुत्र को खरोच नहीं आनी चाहिए। जयद्रथ, हमारे पुत्र पर कोई खरोच नहीं आने चाहिए। रास्ता छोड़ दो। तड़पा तड़पा करके उसे मारूंगा। चला जा, जो कुछ करना है कर ले जाकर के। जयद्रथ, मुझे तो ऐसा याद आता है एक भाले से तेरी हत्या कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। धर्मराज, तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तूने प्रतिज्ञा किया था, तूने प्रतिज्ञा किया था कि रणभूमि में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। बस यही तो बात है, रणभूमि में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन हमारे पुत्र पर यदि कोई खरोच आ गई तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। जयद्रथ, जाओ धर्मराज, चले जाओ यहाँ से। मैं जा रहा हूँ। यदि हमारा पुत्र मारा गया तो हमारा भाई अर्जुन आएगा। यदि तुमने उसको मारा तो तुमको ऐसी मार मारेगा तो भागने से जमीन कम पड़ जाएगी। वाला सभी लोग पटक के मारूंगा। चले जाओ। ये रहा दूसरा द्वार। यहाँ पर बोलते आकर देखते कौन भारती बैठा है। दूसरे द्वार भारती सावधान। ये क्या गुरुदेव अभिमन्यु को प्रणाम। मैं आपको प्रणाम अपने बाण के द्वारा करूंगा। लगी गुरुदेव, सदा सुख रहो। बोलो। प्रथम दूसरे द्वार की रखवाली तुम कर रहे हो गुरुदेव। हाँ, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि बेटा इस दूसरे द्वार पर तुम। हाँ गुरुजी, आपका रचा हुआ चक्रव्यूह मैं भंजन करने के लिए आया हूँ। अरे बेटा, शायद तुम नहीं जानते हो कि मैंने चक्रव्यूह की रचना क्यों कर दी बेटा। क्यों कर दिया गुरुदेव? सुनो बेटा, बोलो। कि मैंने तो रचाया था दुर्योधन के
मैंने तो चक्रव्यूह की रचना दुर्योधन के बहकावे में कर दी। मुझे ये विदित नहीं था कि तीसरे द्वार पर अभिमन्यु से मुलाकात हुई। इसलिए बेटा मेरा कहना मानो, यहाँ से वापस चलो। नहीं गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव कि प्रशिक्षण लिया है जो गुरु तुमने एक पांडव मारा जाएगा। प्रशिक्षण लिया है जो गुरु तुमने एक पांडव मारा जाएगा। वैसे भी मेरा यहाँ पर है चक्र पे हूँ तोड़ा जाएगा। वैसे भी मेरा यहाँ पर है चक्र पे हूँ तोड़ा जाएगा। जिस प्रकार से तुमने प्रण किया है कि कल शाम तक एक पांडव मारा जाएगा, वैसे भी मैंने प्रतिज्ञा की है कि चक्रव्यूह मुझसे ही तोड़ा जाएगा। अरे नादान बालक, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करो बेटा। तुम नहीं जानते हो बेटा कि है परामर्श मेरा यही, तू वापस घर को जा बेटा। इस चक्रव्यूह में फंस करके मत अपने प्राण गवा बेटा। इसलिए मेरा कहना मान, यहाँ से वापस चला जा मेरे लाल, वापस चला। नहीं गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव शायद आपको मालूम नहीं गुरुदेव कि यदि मुझ पर तैयार रही हो तो आप स्वयं वापस जाओ। यदि मुझ पर तैयार रही हो तो आप स्वयं वापस जाओ। यदि रण से जिया कुलाता है तो घर में बैठो भोजन जाओ। यदि रण से जिया कुलाता है तो घर में बैठो भोजन खाओ। यदि मुझ पर दया आती है तो जाओ, ये युद्ध स्थल छोड़ दो, आप घर में भोजन करो। अरे नादान बालक, तुम मुझे चुनौती दे रहा है, नहीं समझता, नादान है। मेरी बात को समझने की कोशिश कर और मेरी बात को सुन कि यह स्थल है वीरों का, बच्चों का है दीवार नहीं। मुझे चुनौती दे रहा है, ये रणस्थल हम जैसे वीरों का है, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। ना तो यहाँ कोई बनिया की दुकान लगी है जो मिठाइयाँ खरीदने के लिए चलाया। ये मेरा कहना मान, यहाँ से
से वापस चला। ये क्या कहते हैं गुरुदेव? जानते हो गुरुदेव कि गुरुदेव आप पे सास करे शिष्य के द्वारा गुरुदेव का संहार न हो जाए, इसलिए गुरुदेव मेरा कहना मानो, दूसरा द्वार छोड़ दो, इससे भी आपकी भलाई। अरे नादान बालक, मेरा परामर्श ठुकरा रहा है। नहीं जानता हूँ कि जिन होठों का दुख होता मुझे इसलिए मेरा कहना मान, यहाँ से वापस छोड़ दो। मेरा कहना मानो, दूसरा द्वार छोड़ दो, इससे भी आपकी भलाई है। जाओ यहाँ से वापस चले जाओ। संभव जब तक मैं दूसरे द्वार पर विद्यमान हूँ, तू क्या हवा भी नहीं प्रवेश कर सकती। ऐसी बात है तो चलो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। क्यों ठहर गए गुरुदेव? युद्ध करो। ठहरो बेटा मनु, ठहरो। वाह रे मंजू, तू तो है बलवीर, तेरा बड़ा निशाना पक्का सन चलता था। अब मुझे विश्वास हो गया। अभी तक हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, इस परीक्षा के दौरान तुम सफल हो, इसलिए यह दूसरा द्वार तुम्हारे लिए खुला। ठीक है गुरुदेव, मेरा यशस्वी